जब ऐसी खवातीन जिनके ऊपर ये जिन्नात मुसल्लत हो जाते हैं, आशिक हो जाते हैं या जादू के ज़रिए से मुसल्लत हो जाते हैं कि ऐसी खवातीन के ऊपर जिन्नाती असरात हैं और उनका जल्द अज जल्द ऐसे मरीज़ का फौरी इलाज करवाएं। बहुत सारी खवातीन को, बहुत सारे मर्द हजरात को इन मसाइल का सामना है। जिन्नात बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करते हैं, लोगों की ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा इसका अमल दखल है और वो जिन्नात अमल दखल क्यों करते हैं और इनकी वजह से क्या क्या मसाइल जन्म लेते हैं, आइए आज की वीडियो में हम सब चीज़ें आपके सामने रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो चीज़ हम आपको बताने लगे हैं वो हमारे माशरे का बढ़ता हुआ रुझान और बढ़ती हुई टेंशन, बढ़ती हुई मुसीबत और बढ़ती हुई प्रॉब्लम है। बहुत सारी ख़वातीन को, बहुत सारे मर्द हजरात को इन मसाइल का सामना है। जिन्नात बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करते हैं, लोगों की ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा इसका अमल दखल है और वो जिन्नात अमल दखल क्यों करते हैं और इनकी वजह से क्या क्या मसाइल जन्म लेते हैं, आइए आज की वीडियो में हम सब चीज़ें आपके सामने रखेंगे। फिर इन चीज़ों को सुनकर आप देख सकते हैं, अपनी मुआयना, अपना चेकअप आप खुद कर सकते हैं कि आया कि आपके ऊपर जिन्नात हैं या नहीं है, जिन्नाती असर है या नहीं है, आपके ऊपर आसेब है या नहीं है, और अगर ये जिन्नात हैं तो किस किस्म के हैं, क्योंकि जिन्नात की बहुत सारी अक़साम हैं। इस हवाले से वक़्त के बहुत बड़े मुजद्दद, छठी सदी के मुजद्दद हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमा, जिन्होंने ख़साइसुल कुबरा शरीफ लिखी है और बहुत सारी किताबें उनकी आपको पढ़ने को मिल सकती हैं। इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमा वो हस्ती हैं जिनको ख्वाब के अंदर नहीं बल्कि इन सर की आँखों से जागते हुए कमोबेश 72 मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। उन्होंने जिन्नात के ऊपर बहुत बड़ी एक जामे किताब लिखी है और उसके अंदर जिन्नात की अक़साम लिखी हैं, जिन्नात के तबक़ात लिखे हैं कि कितने तबके हैं जिन्नात के और कौन कौन से तबके हैं और कौन कौन सा तबका किस किस तरीके से इंसान को परेशान करता है। तो आज हम एक तबके का जिक्र करेंगे, वो जिन्नात जो आशिक जिन्नात हैं। मर्दों पर आशिक हो जाते हैं, ख़वातीन पर आशिक हो जाते हैं और उनको आशिक जिन कहा जाता है। ये जिन्नात दो तरह से इंसान पर मुसल्लत होते हैं। एक जादू के ज़रिए से, सिहर के ज़रिए से मुसल्लत कर दिए जाते हैं किसी इंसान के ऊपर, मर्दों के ऊपर भी और ख़वातीन के ऊपर भी। और क्यों मुसल्लत किए जाते हैं? इस वजह से मुसल्लत किए जाते हैं, शादी में रुकावट डालने के लिए, शादी में बंदिश करने के लिए, किसी को ज़लीलो रुस्वा करने के लिए, किसी को नीस्तो नाबूद करने के लिए, किसी की ज़िंदगी को वबाले जान बनाने के लिए, किसी के कारोबार को तबाह बर्बाद करने के लिए, किसी के चलते कारोबार को रोकने के लिए, किसी की तजारत को रोकने के लिए, किसी की फैक्ट्री कारखाने को, वर्कशॉप को बंद करने के लिए, दीगर उसके जो कारोबारी ज़राए हैं, इनकम के ज़राए हैं, उन इनकम के ज़राए से सोर्स ऑफ इनकम को ख़त्म करने के लिए ज़ाहिर है इंसान की फाइनेंशली परेशानी होती है तो वो हर चीज़ के ऊपर हैवी हो जाती है, आसाबी तनाव बढ़ जाता है, नफ्सियाती मसाइल पैदा हो जाते हैं। जब इंसान के अखराजात पूरे नहीं होते, घरेलू अखराजात का बर्डन उसके ऊपर बढ़ता है तो इंसान इतनी टेंशन और डिप्रेशन में चला जाता है कि वो ज़हनी मरीज़ बन जाता है और साइकियालॉजिस्ट के पास जाता है, दीगर लोगों के पास जाता है। लेकिन असल उसका प्रॉब्लम ये होता है कि वो फाइनेंशली मामलात की वजह से डिस्टर्ब हो गया, टेंशन में चला गया, डिप्रेशन में चला गया और लेन देन के मामलात उसके इंतहाई डिस्टर्ब हो गए।
दूसरी वजह कि शादी के मामलात को रोक दिया जाता है, बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं, रिश्ते हो नहीं पाते। इसी तरह मर्दों के ऊपर भी और ख़वातीन के ऊपर भी ये जिन्नात जादू के ज़रिए से, जादू के ज़ोर से मुसल्लत हो जाते हैं। इसमें 99% ख़वातीन शिकार हो जाती हैं। 99% ख़वातीन इस जादुई तसल्लुत से परेशान होती हैं और इसका शिकार होती हैं। इस वजह से फिर नमाज़ों की पाबंदी न करना, रोज़े की पाबंदी न करना, नेक आमाल की पाबंदी न करना, बल्कि इसके बरअक्स बेपर्दा हो जाती हैं वो ख़वातीन, गाने सुनने लग जाती हैं, फिल्में बेहुदा देखना शुरू हो जाती हैं, ड्रामे बेहुदा देखना शुरू हो जाते हैं और हर वो गैर शरई अमल और अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी वाले अमूर जो हैं उन कामों के अंदर वो ख़वातीन ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं, वो उन कामों में लग जाती हैं। नमाज रोज़े की तरफ तवज्जो नहीं, नेक अमाल की तरफ तवज्जो नहीं, साले अमाल की तरफ तवज्जो नहीं, अकेले बैठे भी फिल्में बेहयाई की और उरियानी और फहाशी की चीज़ें देखती रहेंगी। ये चूँकि ख़वातीन 99% इसका शिकार होती हैं, तो वो फिर तन्हाई जो है, तन्हाई की पाकीज़गी का इंसान की ज़िंदगी में बड़ा अमल दखल है, तो वो तन्हाई बेहूदगी का शिकार ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि वो जिन्नात, वो शयातीन, वो उनसे इस तरह के गलत कामों की तरफ उनको माइल ज़्यादा करते हैं, तो इस तरह वो गलत कामों की तरफ चली जाती हैं। वरना हालत में रहना, वाशरूम में ज़्यादा देर तक बैठे रहना, छत पर खुले बालों फिरना, बाज़ारों में खुले बालों फिरना, मार्केटों में, शॉपिंग प्लाज़ों में जाना, जहाँ कहीं भी जाना, तो वो खुले बालों जो कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से मना किया गया है, पर्दे का हुक्म दिया गया है, तो वो बेपर्दगी के साथ अपने खुले बालों के साथ फिरती हैं और फिर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के हुक्म के मुताबिक कि बारीक लिबास ख़वातीन न पहने कि जिसके अंदर से जिस्म नज़र आए, तो वो लिबास भी ऐसा पसंद करने लग जाती हैं। तो इन सब तरीक़ों के ऊपर शयातीन आशिक होते हैं। वो जिन्नात जो शयातीन हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, वो उनके ऊपर आशिक हो जाते हैं, मुसल्लत हो जाते हैं। या तो ये खुद भी हो जाते हैं, या जादू की वजह से जो दूसरे तीसरे लोग हैं, जो आपके ज़ाहिरी और बातनी तौर पे दुश्मन हैं, वो लोग ऐसी चीज़ों को जादू के ज़रिए से मुसल्लत करवा देते हैं। उसके बाद जादू से मुसल्लत किए जाने वाले वो जो शयातीन हैं, जिन्नात हैं, वो फिर क्या क्या करते हैं। एक तो उनको गैर शरई कामों की तरफ लगा देते हैं, बेहूदगी के कामों की तरफ लगा देते हैं, नजायज़ कामों की तरफ लगा देते हैं और उनसे नजायज़ काम करवाते हैं। वो नजायज़ काम जो सोसाइटी के अंदर, ख़ानदान के अंदर, बरादरी के अंदर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में बिल्कुल हराम है, गलत है और बिल्कुल नाजायज़ हैं, ऐसे कामों की तरफ लगा दिया जाता है। और फिर उसके साथ साथ उनकी मकसद एक दूसरा ये होता है कि शादी की रुकावट हो जाए, शादी की बंदिश हो जाए, तो वो शादी में रुकावट डालते हैं, बंदिश डालते हैं। यानी कि जब भी उनकी शादी होने लगेगी, रिश्ता आने लगेगा, तो वो कोई ना कोई रुकावट बीच में, कोई ना कोई दीवार खड़ी कर देंगे, ईंट खड़ी कर देंगे, पत्थर अटका देंगे, रोड़ा अटका देंगे, मतलब कि उसमें इनकार करवा दिया जाएगा। इसके बाद ये ख़वातीन से जिन्नात हम बिस्तरी भी करते हैं, उनके साथ हम बिस्तरी भी करते हैं, जिसे हम ज़ना कहते हैं, कि ज़ना भी करते हैं, जिससे अक्सर ख़वातीन ख्वाब में खुद के साथ, अपने आप के साथ ज़ना होता महसूस करती हैं, हम बिस्तरी होती महसूस करती हैं। उनको ऐसे लगता है जैसे कोई उनके साथ हम बिस्तरी कर रहा हो। इसकी एक शक्ल ये भी होती है कि बाज़ ख़वातीन को हमारे पास चूँकि बहुत दूर दराज से लोग इस तरह के आते हैं जिनके साथ जिन्नात ने ये मामलात किए होते हैं, उनके साथ नजायज़ और हराम काम करते हैं, गलत काम करते हैं, उनके साथ गलत काम करते हैं, तो वो लोग बताते हैं, वो ख़वातीन बताती हैं कि इस तरह फिर मामलात होते हैं कि कभी बाप की शक्ल में,
कभी भाई की शक्ल में और कभी किसी अजीज़ो अकारब की शक्ल में, यानी वो रिश्ते जो महरम हैं, बेटे की शक्ल में आ गए, भाई की शक्ल में आ गए, किसी और शक्ल में आ गए, मुख्तलिफ तरह की शक्लों में। और बाज़ शादीशुदा ख़वातीन के साथ जब ये मामलात होते हैं तो उनके खामद की शक्ल में भी ये जिन्नाती चीज़ें जो शयातीन हैं ये उनके साथ आके हम बिस्तरी करते हैं। कभी अपनों को देखा जाता है, कभी गैरों को देखा जाता है, और जिससे उनको वो सारे प्रोसीजर उनके साथ होते हैं जो एक मियाँ बीवी के माबैन पर्दे के मामलात होते हैं। जब ऐसी ख़वातीन जिनके ऊपर ये जिन्नात मुसल्लत हो जाते हैं, आशिक हो जाते हैं या जादू के ज़रिए से मुसल्लत हो जाते हैं, ऐसी ख़वातीन जब सो के उठती हैं तो वो अपने आप को नापाक पाती हैं और उनको ऐसे महसूस होता है कि जैसे उनके साथ ये हराम फेल जो है वो कर दिया गया हो, उनके साथ हम बिस्तरी की गई हो। ऐसी ख़वातीन की निशानियाँ ये हैं कि उनके जिस्म के ऊपर नीले रंग के निशान पड़ते हैं, धब्बे पड़ते हैं, दाग पड़ते हैं और नीले रंग के उनके ऊपर निशान लग जाते हैं, ख़ासकर घुटनों से ऊपर के हिस्सों पर। कभी नाखनों के निशान, ऐसे जिस तरह किसी ने नाखनों मारे हों, इस तरह से उनके बाजुओं के ऊपर, सीने के ऊपर, पेट के ऊपर और घुटनों से ऊपर के ऊपर जाके इस तरह के निशान पाए जाते हैं। जिस्म पर भी ऐसे महसूस होता है, कुछ ऐसे महसूस होता है उनको कोई छू रहा हो, कोई पकड़ रहा हो, टच कर रहा हो, उनको किसी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया हो, किसी ने अपने बाजुओं में दबा लिया हो, इस तरह से महसूस होता है। रात को सोते हुए या दिन को सोते हुए, लेटे हुए, कभी उनको कोई पकड़ रहा है पीछे से, किसी ने बाजू से पकड़ लिया, किसी ने उनको अपने बाजुओं में दबोच लिया, ऐसे महसूस होता है। और वो अपने वजूद को छुड़वाना चाहें तो छुड़वा नहीं सकते। कुछ को लगता है कि कोई आसपास लेटा हुआ है, कई ख़वातीन को ऐसे महसूस होगा उनके साथ कोई बिस्तर पे लेट गया है या कोई बिस्तर में पड़ा हुआ है। कभी लगेगा जैसे पीछे से किसी ने पकड़ लिया है, कभी ऐसे लगेगा किसी ने बालों से पकड़ लिया है, कोई उनके साथ ज़बरदस्ती की कोशिश कर रहा है या फिर प्राइवेट पार्ट्स को छू रहा है या छेड़छाड़ को करने की कोशिश कर रहा है, मगर नज़र कुछ नहीं आता, नज़र कुछ नहीं आता, ऐसा महसूस होता है लेकिन ऐसा कुछ करने वाला नज़र नहीं आ रहा, आंखों से ओझल है। अक्सर ऐसे भी होता है कि शहवत आती है, शहवत आती है मर्दों को ख्वाब में अपने महरम रिश्तों के साथ, जैसे माँ, बहन, बेटी, ये सारे मुकद्दस, पाकीज़ा और महरम रिश्ते, लेकिन इनके बारे में अगर मर्दों को ये चीज़ें लग जाएं या उनके ऊपर कोई मुसल्लत कर दे तो उनको अपने पाकीज़ा और महरम रिश्ते गलत हालत में ख्वाबों के अंदर नज़र आते हैं, ख्वाबों के अंदर नज़र आते हैं। बीवी से नफ़रत महसूस होती है, बीवी के करीब जाने को दिल नहीं करेगा, बीवी अगर कोई उसके साथ छेड़छाड़ करे, उसको टच करे, उसको बुलाए, उसको पास बैठे तो मर्द को अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, बेचैनी, और हर वक्त लड़ता रहेगा, कुड़कुड़ करता रहेगा। और अगर यही मामलात ख़वातीन के साथ है, उसमें वो ख़वातीन जो शादीशुदा हैं उनके साथ अगर ऐसा हो जाए तो अपने खामद से खार खाती नज़र आती हैं, अपने खामद से वो बेजार नज़र आती हैं, चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है, अपने खामद से बात करने को दिल नहीं करता, उनके हकूक़े ज़ौजियत अदा करने को दिल नहीं करता, उनकी बात सुनने को दिल नहीं करता, उनकी खुश तबी को पसंद नहीं करती। अगर ये ख़वातीन के साथ मसला हो जाए, वो अपने खामद से, अपने शौहर से शदीद नफ़रत का इजहार करती हैं। और अगर गैर शादीशुदा ख़वातीन पर ये जिन्नात मुसल्लत हो जाएं या आशिक हो जाए तो ऐसी ख़वातीन शादी के नाम से नफ़रत करती हैं। वालिदैन, पेरेंट्स अगर शादी करना चाहें तो वो शादी का लफ्ज़ सुनकर इतना उलझ जाती हैं, शदीद वायलेशन में आ जाती हैं, गुस्से में आ जाती हैं कि मुंह से क्या बातें निकालती हैं, या फिर फ़ौरन उठकर तन्हाई में चली जाएंगी और तन्हाई को ज़्यादा पसंद करेंगी।
ऐसी ख़वातीन जो तन्हाई को पसंद करें, ऐसी लड़कियां जो तन्हाई को पसंद करें, शादी के नाम से कोसों दूर भागें, शादी के नाम से नफरत करें, शादी के नाम से लड़ाई करें, शादी के नाम से चिड़चिड़ापन उनके अंदर पैदा हो जाए, शादी के नाम से उनको नफरत आए और गुस्सा आए, तो ऐसी ख़वातीन के ऊपर और ऐसी लड़कियों के ऊपर जो है वो इस तरह के जिन्नात या तो मुसल्लत करवा दिए गए हैं जादू के जोर पर, या फिर उनके ऊपर वो जिन्नात आशिक हो गए हैं। ऐसी ख़वातीन और ऐसी लड़कियां जो हैं अक्सर वो खुशबू महसूस करती हैं, हालांकि कोई ना तो आया उनके पास, ना कोई उनके पास बैठा, ना वो खुद किसी मजलिस में बैठी, ना वो खुद किसी नशिस्त में बैठी, ना वो खुद किसी सोसाइटी के अंदर गई, किसी माहौल के अंदर नहीं गई, उनके पास कोई मर्द ख़वातीन कोई उनके पास आस पास गुजरे भी नहीं, उनके पास बैठे भी नहीं, लेकिन फिर भी खुशबू आ रही है। ये भी मुमकिन है कि कोई आया हो तो उसने लगाई हो, लेकिन उनके पास कोई भी आया गया नहीं, उसके बावजूद खुशबू आ रही है। किसी ने लगाई भी नहीं, फिर भी खुशबू आ रही है। कोई पास मौजूद नहीं, कोई आया गया नहीं, फिर भी उनको खुशबू आएगी, और वो खुशबू उनको बहुत ज़्यादा महसूस होती है कि जैसे किसी ने खुशबू लगाई है। अब यहाँ पर मुख्तलिफ फ्लेवर में खुशबू आती है, कभी चंपा चंबेली की खुशबू आएगी, कभी उनको गुलाब की खुशबू आएगी, कभी मरवा की खुशबू आएगी, कभी उनको गुले लैला की खुशबू आएगी, कभी नरगिसी खुशबू आएगी। मुख्तलिफ तरह की खुशबू में महसूस करेंगी, या फिर वो अपने महरम रिश्तों को ख्वाब के अंदर देखेंगी और उनको गलत अंदाज में गलत तरीक़ों से देखेंगी। इसी तरह कंवारी लड़कियों के जिनके रिश्ते नहीं आते, रिश्ता आता नहीं, अगर आ जाए तो जवाब हो जाता है। तो कुछ का शादी के नाम से गुस्सा करना, शादी करने को दिल नहीं करना, खुद को शादी के काबिल नहीं समझना, शादी से नफरत महसूस करना या रोना आना शादी के नाम पर, ऐसी लड़कियों को, ऐसी ख़वातीन को ये जिन्नात का मसला है, जिन्नाती प्रॉब्लम उनके साथ है। प्रेगनेंसी के हवाले से भी बाज़-औक़ात जिन्नाती मामलात अमल दखल करते हैं कि ऐसी ख़वातीन की अगर शादी हो जाए, उनका पक्का प्रॉपर इलाज ना किया जाए, मुकम्मल इलाज ना किया जाए, तो वो शादी हो गई, इलाज पूरा नहीं हुआ, तो ऐसी ख़वातीन को प्रेगनेंसी में भी रुकावट हो जाती है। ऐसी ख़वातीन को बच्चों के काबिल नहीं छोड़ा जाता, वो जिन्नात उनको बच्चों के काबिल नहीं छोड़ते, उनके रहम के अंदर सौलियाँ, रहम के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ। ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। जिस तरह अक्सर ख़वातीन को खुशबू महसूस होती है और खुशबू किसी ने लगाई भी नहीं, ऐसी औरतों को शादी हो जाए तो पहली बात है प्रेगनेंसी होती नहीं, हमल होता नहीं। अगर हो जाए तो रहम के अंदर मसाइल बन जाते हैं, लेडीज़ मसाइल उनको हो जाते हैं इंजेक्शन लगवाने से, मेडिसिन खाने से और मुख्तलिफ़ तरह का जच्चा बच्चा सेंटर से इलाज करवाने के बावजूद उनकी बीमारी ख़त्म नहीं होती। हमल गिर जाता है, हमल ज़ाया हो जाता है, महीना 2 महीने 1-2 बार ऐसा हुआ, फिर उसके बाद बाँझ हो जाती हैं वो ख़वातीन। लिहाजा इस तरह की ख़वातीन को ख्वाब के अंदर कुत्ते और बिल्लियाँ, इस तरह की चीज़ें नज़र आती, चूहे नज़र आते हैं, ख्वाब के अंदर बिल्लियाँ नज़र आएंगी, कुत्ते नज़र आएंगे, मुर्दार नज़र आएगा। इसी तरह डिलीवरी के मामलात उनके वो ख़राब हो जाएंगे, डिलीवरी के मामलात ख़राब हो जाएंगे, प्रेगनेंसी के मामलात ख़राब हो जाएंगे, या फिर वो देखेंगी ख्वाब के अंदर कि वो बच्चों को फीड करवा रही है, बच्चों को फीड करवा रही, जबकि कोई हमल भी नहीं होगा और कोई प्रेगनेंसी भी नहीं होगी, इसके बावजूद वो ऐसे देखेंगी कि कोई फीड कर रहा है। वो जिन्नात, वो शयातीन उनके साथ इस तरह के मामलात करते हैं। उनमें से कोई भी मसाइल हों तो आप समझ लें कि ऐसी ख़वातीन के ऊपर, ऐसी लड़कियों के ऊपर, ऐसी बच्चियों के ऊपर जिन्नाती असरात हैं, और उनका जल्द अज जल्द ऐसे मरीज़ का फौरी इलाज करवाएं। और इलाज करवाने के लिए किसी साहिर के पास, किसी काहिन और नजूमी के पास नहीं जाना, किसी जादूगर के पास नहीं जाना, किसी गैर शरई आमिल के पास नहीं जाना, अल्लाह वालों से रब्ता करें।
अल्लाह अकबर, क्योंकि कुरान हदीस के अंदर हर मर्ज का इलाज मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मरीज़ जिनको ये मामलात दरपेश हों और उनको ऐसे हालात का सामना हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह मकतबा पीर अबू नोमान रिजवी सैफ़ी खानकाह औलिया रिजविया सैफिया दारुल उलूम जामिया जिलानिया रिजविया बाब मोहम्मदी हसनैनाबाद शरीफ एकेडमी रोड गुलबर्ग 3 लाहौर कैंट में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नक्श तैयार किया गया है कि वो नक्श गले में पहनने से या पास रखने से और पीने से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे का पूरा इलाज आप अपना घर बैठे भी करवा सकते हैं। अगर कोई आस्ताने पर खानका पर नहीं आ सकता तो घर बैठे आप इलाज करवाना चाहें तो रूहानी शिफा पैकेज मौजूद है। आप टेलीफोन पर राबता भी कर सकते हैं और टेलीफोन पर जो स्क्रीन पर नंबर आप देख रहे हैं 0301405649, 0309907827, 0307869280। तो इन नंबर्स के अलावा किसी नंबर पर आपने फ़ोन नहीं करना। बहुत सारे लोग हमारी फेक वीडियोस बनाकर हमारे असल नंबरों को निकालकर अपनी मर्जी के नंबर ऊपर लिखकर उनके ज़रिए से वो गलत फ़ायदा उठाते हैं और आप उस पैगाम को बीच में गड़बड़ कर देते हैं। तो हमारा असल पैगाम जो है वही है जिसके अंदर ये फ़ोन नंबर हमने ज़ुबानी बताए हैं 0307786980 ये नंबर है। दूसरा नंबर है 0301405649 और तीसरा नंबर है 0309907827। तो आप पीर अबू नोमान रिजवी सैफ़ी इस खानका पर राबता कर सकते हैं, खानकाह औलिया रिजविया सैफिया पर। इंशाअल्लाह ताला घर बैठे आपको शिफाइया पैकेज जो है वो घर बैठे मिल जाएगा। यहाँ पर पिछले दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका से मरीज़ आए, उनके ऊपर जिन्नात थे और तकरीबन कमो बेश 37.5 साल पहले ये उनके ऊपर मामलात थे और यहाँ पर आए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से रब ताला की कलाम की बरकत से एक प्रोसीजर है दमों का और एक पूरा इसका एक तरीक़ेकार है। बाज़ औक़ात एक दफ़ा दम करवाते हैं, एक दफ़ा कहीं से इलाज करवाया, दूसरी दफ़ा कहीं और से, तीसरी दफ़ा कहीं और से, और ऐसे वो सारी ज़िंदगी फिर चलते रहते हैं। इसका इलाज तब तक मुमकिन नहीं जब तक इसकी पूरी तशख़ीस करके और इस जिन्नाती असरात को मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया जाए और फिर उसको ख़त्म करने के बाद उसका हिसार किया जाए और फिर उसकी आतशी पढ़ाई की जाए, उसका सारा तरीक़ेकार जो है ताकि ज़िंदगी भर के लिए इससे निजात हो जाए। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा हाफिज़ पीर मोहम्मद रसलान रज़ा अलमारूफ़ हज़रत सरकार चंद पीर साहब, उन्होंने बाकायदा तौर पे इसका एहतमाम किया और अल्हम्दुलिल्लाह जिन्नात के ज़ोर से उनकी जान छूट गई और 37.5 साल पहले से जो जिन्नात में मुब्तला थे, जिन्नाती असरात में मुब्तला थे, जिनको कहीं से फैज़ नहीं हो पा रहा था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करम हुआ, रब ताला के कलाम से उनको शिफा नसीब होगी। ये तो 37.5 साल का मसला था, 100 साल पुराने भी जिनके ऊपर मामलात हैं, असरात हैं, जिन्नात के असरात हैं, अल्लाह पाक ने उनको भी अपने कुरान की बरकत से शिफाओं से माला माल फरमाया। ये खानकाह औलिया रिजविया सैफिया अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर के ममालिक तक कमो बेश 150+ कंट्रीज़ तक बिहम्दिही ताला अल्लाह की मखलूक को शिफा मिल रही है, फैज़ मिल रहा है, इल्म की सूरत में, अमल की सूरत में, तहरीर की सूरत में, तकरीर की सूरत में। अल्हम्दुलिल्लाह हर प्लेटफॉर्म पर और हर जहद से दीन का काम किया जा रहा है, मखलूक खुदा की खिदमत का काम किया जा रहा है। इस कारवाने इश्क में, इस कारवाने मुबारक में शामिल होने के लिए आप भी हमारे साथ शामिल हो जाइए। कर भला हो भला, होता है भले का भला।